तीर्थ नगरी पुष्कर में इन दिनों भागवत कथा का दौर चल रहा है। जगह जगह भागवत कथा आयोजित की जा रही है, जिसमें काफी संख्या में भक्त भागवत कथा में शामिल होकर पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। जहाँ पुष्कर में 5 जून से माटोलिया परिवार आईडीएसएमटी कॉलोनी में शर्मा परिवार की तरफ से रमा वेंकट संस्कृत कॉलेज में 5 जून से 11 जून से भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रतिदिन कथावाचक राघव शर्मा जो कि दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक कथा का रसपान करवा रहे हैं। वहीं जोशी परिवार की तरफ से सावती विहार कॉलोनी में चल रही 1 जून से 7 जून तक भागवत कथा का आज समापन हो गया। कथा के समापन में काफी संख्या में भक्त उमड़े। कथा का प्रतिदिन ब्रजेश गोस्वामी जी ने कथा का रसपान दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक भक्तों को करवाए। इसके अलावा जयपुर निवासी नवीन शर्मा, गायत्री शर्मा एवं शर्मा परिवार की तरफ से वामदेव रोड स्थित भारत सेवा सदन में भी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन जोधपुर के संत राम मनोहर जी कथा का रसपान सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक करवा रहे हैं। तीनों ही कथाओं में काफी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं और पुष्कर एक धार्मिक तीर्थ नगरी है और धार्मिक स्थान पर काफी धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। वहीं आज जोशी परिवार की तरफ से कथा का समापन हो चुका है। मैं अनिल कुमार पासर, बदरता पुष्कर संपर्क। धन्यवाद मिलता है उस जननी के कोख को, धन्यवाद मिलता है जिसके गर्भ से ध्रुव जैसा बालक पैदा हुआ। जननी जने तो ऐसो जने के दाता के सूत। नारद जी से ध्रुव जी ने कहा, बोले मुझे कोई आप ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे भगवान मिल जाए। बड़ा सुंदर मंत्र दिया है ध्रुव जी को। नारद जी ने बोला ध्रुव योग्य है मंत्र के। देखो बिना बोले मंत्र नहीं दिया जाता। अब आप पात्र को मंत्र दे दो तो वो क्या जाने। गुरु मंत्र तो ले लेते हैं, लेकिन गुरु मंत्र का जाप नहीं करे तो वो निष्फल है। गुरु मंत्र कोई शौक नहीं है, ये तो श्रद्धा से गुरु मंत्र आपने लिया। नित्य यदि गुरु के मंत्र का जाप करोगे ना तो वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, और वो मंत्र जब सिद्ध हो जाएगा तो उसी मंत्र के प्रभाव से आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। जाओ जाओ, तुम्हारी मैया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। मैया को सुख दो, तुम्हारी खेलने की उम्र है, बाल लीला करो मैया के यहाँ। ध्रुव जी ने कहा, बोले मेरी मैया ने ही मुझे यहाँ भेजा है। उन जननी को धन्यवाद मिलता है जिनके ध्रुव जैसा पुत्र हो। जननी जने तो ऐसो जने के दाता के सूर।
नहीं तो जननी बाज रहे मती गवावे नू। जननी जने तो ऐसो जने के दाता के सु, बेटा हो तो ध्रुव के जैसा हो, भक्त हो। मंत्रेण नेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधा सपर्या विविधे दिव्यै दीर्घकाल विभाग। मंत्र दे दिया नमो। सुहावनी नगरी अयोध्या। और महाराज जो शास्त्रों में गाया है, मानस में वर्णन मिलता है और ग्रंथ में अयोध्या की महिमा जो गाई गई है, आज वो महिमा हमें वापस देखने के लिए मिल रही है। कुछ समय अयोध्या के साथ अन्याय हुआ। अयोध्या की जमीन को राजनीति का अखाड़ा बना करके लोग रामलला को एक टेंट में रहने के लिए मजबूर कर दिए। लेकिन मेरे भाई बहन, हम सौभाग्यशाली हैं, पुनः उस रामलला को दिव्य भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होते हुए इन आंखों से देख रहे हैं, देख पाएंगे। ये हमारा सौभाग्य है। अभी 2-4 दिन पहले ही 1 तारीख को हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रामलला के जो निर्माणाधीन मंदिर है उसके गर्भगृह के पत्र का मुहूर्त किया। शोभा नहीं, ये राम मंदिर राष्ट्र मंदिर होगा। और आज की भारत में जीवन जीने वाली ये पीढ़ी धन्य है। अरे कितने महात्मा इस आशा में तह त्याग दिए, कितने व्रत अनुष्ठान उपवास करते हुए बोले जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा हम भोजन नहीं करेंगे। कोई महात्मा ने कहा राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक हम बैठेंगे नहीं, वस्त्र नहीं पहनेंगे, जूते नहीं पहनेंगे, कई नियम लेकर के। लेकिन वो चले गए, उन्हें ये अवसर नहीं मिला राम मंदिर के दर्शन करने का। लेकिन मेरे भाई बहन, उन्हीं महात्माओं की, उन्हीं साधुओं की, उन्हीं राम भक्तों की तपस्या का फल हम लोगों को मिल रहा है, जो हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। और भगवान करे राम जी की प्रतिष्ठा हो, राम जी का दर्शन का भी हमें सौभाग्य मिले। इसलिए योगी जी ने कहा भाग्यशाली है भारत की जनता जो आज राम मंदिर बनते हुए देख रही है। ऐसी पवित्र अयोध्या, आइए मन से हम अयोध्या की यात्रा करें। अवधपुरी रघुकुल अवधपुरी रघुकुल वेद विदित तेहि दशरथ वेद विदित तेहि दशरथ नाम। जल्दी पहुंचे तो ध्यान का विषय प्रातः का, भोर का, ध्यान का विषय सुबह का। तो वो गीता के उपदेशक कहते हैं कि अर्जुन अब मेरी बुद्धि से युद्ध कर। और तब महाराज युद्ध प्रारंभ होता है। और जब युद्ध 28वें दिन हुआ तो भीम अपने बल का सुंदर कौशल दिखा रहे हैं, बार-बार जरासंध पर अच्छा प्रहार कर रहे हैं। इस बार ऐसा प्रहार हुआ कि जरासंध को भूमि पर गिरना पड़ा। जैसे ही जरासंध भूमि पर गिरा, तुरंत वृंदावन मां के बिहारी ने एक घास का तिनका उठाया और उस तिनका को उठाकर बीच से चीर दिया और चीर कर दोनों भागों को विभाजित भागों में फेंका। एक भाग को इधर और एक भाग को इधर फेंका। भीम भी जान गए कि इसकी मृत्यु भी इसी प्रकार होगी। और भूमि पर डला हुआ वह जरासंध उसके पांव पर अपने पांव को रखा और दूसरे पांव पे भीम ने जरासंध का उद्धार किया है। बोले बांके बिहारी लाल की। उसका उद्धार
क्योंकि महाराज जब इसका जन्म हुआ तो ये दो भागों में ही जन्मा था, और जरा नाम की राक्षसी ने दो हिस्सों को जोड़कर इसे बनाया, वो नाम पड़ा जरासंध। जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा वो नाम जरासंध पड़ा। भगवान ने इसका उद्धार किया, वो मुक्त किया। 20,800 राजाओं को मुक्त किया, और 20,800 राजा बंदी गृह से बाहर आए, और बाहर आकर भगवान की स्तुति गाई। क्या कहते हैं वो राजा कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महाराज ये जो श्लोक है ये 20,800 राजाओं ने गाया। वो 20,800 राजा कहते हैं, हे हरे, हे परमात्मा, आप ही इस जग में जीव को उभारने वाले हो। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। प्रणतक्लेशनाशाय, क्योंकि आपको जो प्रणाम करता है उसके हृदय की कलेश मिट जाती है। जो आपको प्रणाम करता है, महाराज बाहर की कलेश को तुम अपनी बुद्धि से मिटा सकते हो, लेकिन अंदर की कलेश को मिटाने के लिए तो भगवान की शरण में ही जाना है। अंदर की कलेश को मिटाने के लिए भगवान के शरण में ही जाना है। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय